डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम कर रहे थे नई उड़ान कार्य पुस्तिका। तो आज हम कक्षा 8 विज्ञान के अंदर पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 1। तो कार्यपत्रक 1 में वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे अम्लीयता से निपटना, मिट्टी की जांच और उसका उपचार, संक्षारण को रोकने के विभिन्न उपाय, कायिक प्रबंधन के द्वारा कृषि, दो अथवा दो से अधिक विद्युत स्रोत का विभिन्न विद्युत उपकरणों में संयोजन, विभिन्न आपदाओं से निपटना आदि। सूक्ष्म जीवों के लाभ हानि। दूध को क्यों उबाला जाता है? तो खराब करने के लिए तो नहीं उबालते, खराब होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखो टिक किया हुआ है, इसमें हमने यहाँ पर राइट टिक करना है। आगे इसके बाद फलों तथा सब्जियों को फ्रीज में क्यों रखा जाता है? तो ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके, जल्दी सड़ाने गलाने के लिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? यहाँ पर दूसरा सही होगा, ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके। इसके बाद में भटूरे तथा जलेबी बनाने के लिए मैदा को गूंथ कर रात भर क्यों रखा या छोड़ा जाता है? तो खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बने, जलेबी व भटूरे अच्छे न बने। तो यहाँ पर कै सही है, खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बने, ये सही है। मलेरिया रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या सही कदम होगा? तो यहाँ पर अपने आसपास कचरा फैलाना गलत है, अपने आसपास सफाई रखना ये गलत नहीं है, सही है। क्योंकि जब हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, जिससे मलेरिया नहीं फैलेगा। किस प्रकार के भोजन से खाद्य विषाक्तता होने की संभावनाएं बढ़ जाती? ताज़ा बने भोजन से बिल्कुल नहीं, रात भर के बासी भोजन से। तो ये सही है, यहाँ पर संभावनाएं बढ़ना पूछा है तो इसमें ये टिक करेंगे। अचार में नमक व तेल का काम करता है, जल्दी खराब करना, उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना। तो ये वाला सही होगा। अचार के अंदर तेल व नमक इसलिए डालते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे। इसके बाद में आगे है कार्यपत्रक 2। जीवों में गुणों, संरचना एवं कार्यों के आधार पर भेद करते हैं, जैसे संपर्क और असंपर्क बलों, विद्युत चालक, विद्युत रोधक के रूप में, द्रव पदार्थों, पिंडज और अंडज जंतुओं में। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों की पहचान करनी है आपको। पेड़ है, पेड़ के ऊपर आप देखोगे अमरबेल आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अमीबा है, विषाणु है, ऊंट है, आदमी है, पैरामीशियम है। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हुए देखे जाने के माध्यम के आधार पर वर्गीकृत करें और देखने का माध्यम क्या है? तो नंगी आंखों से हम कौन कौन से जीवों को देख सकते हैं? अमरबेल, पेड़, ऊंट, आदमी को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से हमें किसको देखते हैं? अमीबा, विषाणु, पैरामीशियम आदि। आगे इसके बाद कार्यपत्रक 3। वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझकर दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे अम्लीयता से निपटना, मिट्टी की जांच और उसका उपचार, संक्षारण को रोकने के लिए उपाय, कायिक प्रबंधन के द्वारा कृषि, दो से अधिक विद्युत स्रोतों का विभिन्न विद्युत उपकरणों में संयोजन, विभिन्न आपदाओं से निपटना आदि। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। बच्चों, नीचे दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें व समझकर उन्हें सारणी में उनके सही कारक या उत्पादक के नीचे लिखें। दूध से दही का बनना, तो ये सूक्ष्म जीव से होता है। गर्मी में दूध का खराब होना या फटना, सर्दी जुकाम का होना, सूती वस्त्रों के कपास उत्पादन, खाने के लिए अनाजों का उत्पादन, भोजन के रूप में मांस, दूध का उत्पादन, खाद्य प्रयोग के लिए अंडा उत्पादन। तो यहाँ पर ऊपर से 8 जो वाक्य दिए गए हैं वो किस में आएंगे? तो सूक्ष्म जीव से क्या होता है? पेड़ पौधे, जंतु, इन तीनों में अलग अलग लिखना है। तो दूध से दही का बनना सूक्ष्म जीव से होता है, लैक्टोबैसिलस से बनता है। गर्मी में दूध का खराब होना या फटना, ये भी सूक्ष्म जीव से। तीसरा, सर्दी में जुखाम का होना, ये भी सूक्ष्म जीव से होता है। पेड़ पौधे, सूती वस्त्रों के लिए कपास उत्पादन, इसमें आएगा। खाने के लिए अनाजों का उत्पादन पेड़ पौधों में आएगा। जंतु, भोजन के रूप में मांस, दूध का उत्पादन इसमें आएगा। खाद्य प्रयोग के लिए अंडा उत्पादन जंतु में आएगा। तो ऊपर से 8 में से हमने छांट कर यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। इसके बाद आगे है कार्यपत्रक 4। आपतन और परावर्तन कोण आदि का मापन करते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार। इस गतिविधि में चित्र देखकर उसकी सही आकृति या आकार निम्न में से छांट कर लिखो। तो ऊपर सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला चित्र जो है वो अमीबा का है और आकृति इसकी कैसी होती है? टेढ़ा मेढ़ा
अनियमित होता है। इसमें आएगा पैरामीशियम है, पैर के तलवे जैसा है। इसके बाद में आगे है स्पायरोगायरा, रिबन के जैसा है। जीवाणु छड़ के जैसा है। ईस्ट अंडे जैसा है। और आगे है मशरूम छतरी नुमा होता है। कार्यपत्रक 5, और इसमें सूक्ष्म जीवों के उपयोग और उनसे होने वाले बच्चों, इस गतिविधि में आपको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग व सूक्ष्म जीवों के उपयोग को सहायक शब्दों की सहायता से उनके नाम के सामने खाली स्थान पर लिखना है। सहायक शब्द है दूध से दही बनना, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, अक्षय रोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सर्दी जुकाम, शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना आदि। तो अतिसार और मलेरिया जो हैं वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, तो हमने इसमें लिख दिया। टाइफाइड और अक्षय रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं, तो जीवाणु के अंदर लिख दिया। सर्दी जुकाम वायरस से होने वाले रोग है, तो विषाणु के अंदर लिख दिया। नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। मादा एनाफ्लीज मलेरिया फैलाता है। वैक्सीन शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाना। तो ऊपर जो दिए गए थे वो किससे हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, वो हमने इनके आगे लिख दिए हैं। आगे जो चैप्टर है वो पार्ट 3 कोयला और पेट्रोलियम है, वो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।